देखिए अगला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप? देखो, पहली बात तो दो पैरेलल लाइंस कुछ ऐसी होंगी। एक लाइन है आपकी a1x, एक लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन भी होगी ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जरा समझिएगा, चूंकि पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे, और स्लोप को डिसाइड कौन करता है? एक्स और वाई का कोफिशिएंट। जब इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे, नींद अभी भी आ रही है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है स्लोप होता है। तो पैरेलल लाइन में x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन में x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं। मतलब अगर एक लाइन ax है प्लस by है, तो परपेंडिकुलर में ये bx हो जाएगा और ay हो जाएगा, और एक का साइन बदल जाएगा। ये पहचान है उसकी, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने का मेथड क्या होता है जरा समझिएगा, और इसमें एक कंफ्यूजन होता है, उसको हम बता देंगे। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है। तो दोनों लाइनों पे आप क्या करेंगे? ओरिजिन से डालेंगे परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका P1, और इस पे डालेंगे, वैसे तो अलग अलग नहीं जाएगा लेकिन दिखाने के लिए हम कर रहे हैं P2। तो जो फर्स्ट लाइन पे डालोगे P1, तो क्या आएगा? आप ओरिजिन से डाल रहे हो ना, ओरिजिन बोले तो 0 0, और जिस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालते हो वो पॉइंट होता है x1 कामा y1। तो ax1 यानी 0 प्लस by1 यानी 0 प्लस c1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आएगा c1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे? ओरिजिन से सेकेंड लाइन पे डालोगे परपेंडिकुलर। मैं c1 इसको मान लिया हमने, चलो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। जब सेकेंड लाइन पे डालोगे परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा? ये P2 हो जाएगा, तो यहां पर C2 आ जाएगा, C2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, अगर दोनों डिस्टेंसेस को सेपरेट कर दिया जाए तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को d मान लेता हूं, तो d इज इक्वल टू क्या निकलेगा? ज्यादा माइनस कम, यानी आएगा C2 माइनस C1 अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक गलती होने के बहुत चांस होते हैं, ठीक है। पहले नोट करिए फिर हम गलती बताते हैं। इसमें एक गलती होने के चांसेस ये हैं कि भैया ये लाइनें जो तो पैरेलल है ना, एक इधर भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर P1 ये हो गया जाकर के, P1 ये हो गया जाकर के, तो P2 ये हो गया जाकर के, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो जो ये जो साइन है, ये आप मॉड नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मॉड नहीं लेंगे, तो ये तो कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, मॉड लेना कब नहीं लेना है। इसका बढ़िया सा तरीका जिसमें गलती होने के चांसेस कम है, देखिए इसका तरीका बढ़िया सा मैं बता देता हूं जिसमें गलती होने के चांसेस नहीं होंगे लगभग। देखो तरीका ये है कि मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है। हमको नहीं मालूम ये कहाँ है, ये ओरिजिन के उस तरफ है, इस तरफ है, एक उधर है, एक इधर है, हमको ये नहीं मालूम, ठीक है। और ये लाइनें हैं क्या? ये लाइनें हैं आपकी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और एक है आपका ax प्लस by प्लस c डैश बराबर 0। अब सुनो ध्यान से, आप इसमें करेंगे ये एक लाइन पर, फर्स्ट लाइन पे, मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट मान लेंगे x1 कामा y1, कहीं भी मान लेंगे, मान लिया आपने, कहीं भी मान लीजिए आप। अगर ये पॉइंट आप फर्स्ट लाइन पे मान रहे हो, तो क्या फर्स्ट लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा? करेगा ना, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 हो जाएगा ना।
अब आप एक काम करो, इस पॉइंट से सेकंड लाइन पे खींचो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, सेकंड लाइन तो ये है ना आपकी, तो क्या हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस c डैश अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, ये होगा ना। ax1 प्लस by1 की वैल्यू क्या है, यहां से निकाल लो। अगर यहां से हम निकालेंगे तो ax1 प्लस by1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी आएगी ना, रख दो उठा करके, तो आएगा मॉड सी डैश माइनस सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में बात नहीं आई। इससे ये गलती होने के चांसेस नहीं है कि लाइन इधर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है तो ऐड करेंगे, ये गलती होने के चांसेस मिट जाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझिए, लिखा टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर line lies on the line x plus y is equal to 1 and x plus y plus 2 is equal to 0. What is its area? अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो स्क्वायर की दोनों साइडें पैरेलल हैं कि नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम है। तो ऐसा अब कैसी हमको नहीं मालूम, अगर एक लाइन ये मान लें और एक लाइन ये मान लें, ठीक है, तो कुल कुल मिला के कुछ ऐसा केस है स्क्वायर का, क्यों, तो अगर इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें तो ये वाली साइड एक निकल आएगी ना, हो जाएगा ना। तो आप चाहे जो हमने जो x1 y1 वाला कंसेप्ट माना वो मान लीजिए, जैसे मन हो। मैंने क्या माना कि इस पर एक पॉइंट माना x1 कामा, किस पर, फर्स्ट वाली लाइन पे, तो फर्स्ट लाइन क्या बन गई, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, पहले मान लिया, ठीक। और फिर हमने क्या किया, ये फर्स्ट लाइन है, इस पॉइंट से सेकेंड लाइन पे डाला परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ हमने क्या मान ली p, तो p क्या हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 2 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1, ये तो आएगा ना भाई। इसका जो a है 1x लिखा है ना, 1y लिखा है, ए भी 1 1 है ना, तो आप मॉड ले लें। x1 प्लस y1 की वैल्यू क्या है 2, तो आ गया 2, सॉरी क्या बोल रहे हो, हम भी 2 बोल रहे तुम भी 2 बोल रहे हैं, 1 प्लस 2 अपान अंडर रूट 2, यानी ये 3/√2 आ गया ना। ये क्या चीज आ गई वैसे, 3/√2 है क्या, 3/√2 साइड ऑफ ए स्क्वायर है, यानी ये साइड है ना स्क्वायर की, इसको ए मान सकते हैं ना। तो अगर मुझसे कहा जाए इसका एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, यानी कि 9/2 स्क्वायर यूनिट, रूट है भाई साहब, समझ में आई बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, नोट करिए।